जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर, हमारा कश्मीर, प्यारा कश्मीर, और जब कश्मीर हमारा है तो उसमें रहने वाली कश्मीरी हमारे कैसे नहीं हो सकते। आज दिल्ली में बैठे हुए चिंता हो रही है। जम्मू कश्मीर में हमारे, मैं कहूं, मुस्लिम भाई बहन, कश्मीरी पंडित हिंदू भाई बहन अगर आज इस चर्चा को सुनेंगे तो उन्हें ये जरूर महसूस होगा कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर हम भी चिंतित हैं। जो कश्मीर से ना जाने कितनी दूर बैठे हैं, लेकिन कश्मीर में जो डर का माहौल है वो हमें भी चिंतित कर रहा है। आतंकियों ने अगर रजनी बाला की हत्या की, राहुल भट्ट की हत्या की, तो उन्हीं की सुरक्षा में खड़े हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जवान, जिनका नाम गुलाम हसन डाट और दूसरे हैं सैफुल्ला कादरी की हत्या की है। तो ये कहना, क्योंकि भाजपा इसको फिर एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रही है, इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना रही है, जबकि हम मानते हैं ये आतंक वर्सेस इंसानियत और मानवता की लड़ाई है। इसमें अगर अंजू बाला की हत्या होती है, राहुल भट्ट की हत्या होती है, तो गुलाम हसन और सैफुल्ला कादरी जैसे जवानों की भी हत्या ये आतंकी करते हैं। सच्चाई तो ये है कि डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में है, 8 साल कश्मीर और देश बेहाल, डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है, पूरी तरह फेल होते हुए दिख रही है। देश के गृह मंत्री पूछते हैं राहुल गांधी कहां है। 545 सांसदों में से एक विपक्ष के सांसद राहुल गांधी पूछते हैं कहां है। लेकिन ये कोई पूछना चाहेगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहां हैं और क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूं, जिनकी जिम्मेदारी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहले 3 घंटे की एक मूवी देखी, उसका प्रचार प्रसार किया, कश्मीर फाइल्स, और आज एक नई मूवी के प्रमोशन के लिए वो 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर उस 3 घंटे मूवी को देख रहे थे, जब कश्मीर के अंदर हमारा एक कश्मीर पंडित भाई, हमारा एक कर्मचारी को आतंकी मौत के घाट उतार रहे थे। पिछले 1 महीने में 8 मौतें हुई हैं, 1 महीने में 8 मौतें। डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है पूरी तरह। इनका दावा था मसीहा बनकर आएंगे, कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। सच्चाई यह है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन बसने की बजाय उजड़ने की नौबत आ गई है। पलायन शुरू हो गया है कश्मीर से। दावे थे बड़े बड़े कि जो कांग्रेस के समय था उसे पलट देंगे, हालात बदल देंगे। पलटा आपने, लेकिन क्या हालात बदले? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या था कांग्रेस के समय? 370 थी। आपने क्या किया? उसे हटाया, हालात बदलने का दावा किया, वो तो हटा दिया, लेकिन क्या हालात बदले? नहीं बदले, बद से बदतर हुए। 370, उसके साथ साथ नोटबंदी भी इन्होंने ये कहकर किया कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद की कमर टूटेगी, जाली और नकली नोट खत्म हो जाएंगे जो पाकिस्तान सरहद पार से आते हैं, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, शांति बहाल हो जाएगी, लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब एक एक करके हमें अपने गिरेबान में झांकना और इस सरकार को मजबूर करना। क्या नोटबंदी के बाद आरबीआई का आंकड़ा आया है कि 500 के जाली नोट 101% बढ़ गए हैं? अगर मार्केट में एक जाली नोट है तो एक असली नोट है तो एक जाली नोट भी है। 2000 रुपए के अगर 100 असली नोट हैं तो 50 2000 के नकली और जाली नोट भी हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो नोटबंदी भी आपकी, जो जम्मू और कश्मीर में शांति बहाली की बात कर रहे थे, वो दावे फेल हुए, क्योंकि नकली नोटों का जो सर्कुलेशन है वो पहले से 2 गुना हो गया है। 370 हटाया, कुछ नहीं बदला। आपने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के टुकड़े करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, जो हमारे समय पर तीनों एक थे। क्या हालात बदले? आपके सामने है। आपने वहां पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो हमारे समय पर लोकतंत्र था, चुनाव होता था, लोग वोट करते थे, हिस्सा लेते, तो अपनी सरकार चुनते थे जो वहां से चलती थी। और आज सरकार कहां से चल रही है? दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, इसलिए हालात वहां पर बदतर है। हमारे समय में क्या वहां राष्ट्रपति शासन था? नहीं, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं था। आज राष्ट्रपति शासन है। हालात बदले? नहीं। हमारे समय पर जम्मू और कश्मीर लद्दाख एक था और उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। आपने क्या किया? जम्मू और कश्मीर के टुकड़े ही नहीं किए, उनके पूर्ण राज्य का दर्जा भी उनसे छीन लिया। क्या आज वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं? क्या वहां की विधानसभा में लोकतंत्र की आवाज को सुना जा रहा है? नहीं।
वहां पर चुनाव नहीं हो रहे विधानसभा के, उसे भाजपा एक के बाद एक जो है वो टालने की लगातार कोशिश कर रही है। तो मुझे बताइए, जो कांग्रेस के समय था आपने दावा करके उसे पलटा, लेकिन हालात नहीं बदले। मूवी के प्रमोशन, जम्मू कश्मीर फाइल्स, लोगों की भावनाओं से खूब आपने खेला, लेकिन हालात आज आपके सामने है कि कश्मीरी पंडित वहां डरा हुआ, क्योंकि वहां हमारा हिंदू कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक है। और देश में जहां जहां पर भी अल्पसंख्यक होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुसंख्यक से एक डर रहता है, जो नहीं होना चाहिए, जो स्वाभाविक है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, 2024 का भाजपा नैरेटिव सेट कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। 8 साल कम तो नहीं होते, 8 साल कम तो नहीं होते। आपने कहा कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। कांग्रेस तो अब 8 साल से नहीं है ना। कांग्रेस ने जिनके लिए लाल कारपेट आप कहते हैं बिछाए, उसे आपने रोल क्यों नहीं कर दिया लाल कारपेट? आज भाजपा के प्रवक्ता न्यूज 24 चैनल पे मेरे साथ चर्चा में थे। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा था, विपक्ष ने कहा खासतौर से कि 370 हटाएंगे तो कश्मीर लाल हो जाएगा। तो क्या ये सच नहीं है कि रजनी बाला या राहुल भट्ट या कश्मीरी पंडित जो टारगेट किए जा रहे हैं आतंकियों द्वारा, उनके खून से कश्मीर की धरती लाल नहीं है? क्या भाजपा के लोग इससे इनकार करेंगे? भाजपा के प्रवक्ता ने यह भी कहा, सुपारी किलिंग है, सुपारी दी जा रही है। समझ नहीं आया, सुपारी हथियारों के माध्यम से दी जा रही है, या सुपारी कैश दी जा रही है, या सुपारी पेटीएम से दी जा रही है? ये भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं बताया। अगर सुपारी आतंकियों को, कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने के लिए दी जा रही है, तो वो हथियार है, तो हथियार आ कहां से रहे हैं? सरहद पर किसकी सरकार की निगरानी है? कौन अपना कहता है कि मैं ड्रोन से पता कर लेता हूं? पुलवामा ड्रोन से पता नहीं लगता उनको, है ना? लेकिन वो ड्रोन है और ड्रोन से उनको ये नहीं पता लग रहा कि कश्मीर में आतंकियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं। ड्रोन से प्रधानमंत्री जी को, ड्रोनाचार्य को ये नहीं पता लग रहा कि नकली नोट लगातार अगर पहुंच रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए या कश्मीर में टारगेट किलिंग करने के लिए आतंकियों के पास, तो आप उसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? अब इनका भाजपा के प्रवक्ता का कहना था कि एक एक कश्मीरी पंडित को हम एक एक सुरक्षा कर्मी तो दे नहीं सकते। बिल्कुल आप नहीं दे सकते, इतने आपके पास पुलिसकर्मी नहीं है, सुरक्षा कर्मी, जितने कश्मीरी पंडित या वहां के कश्मीरी हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या हमारे दूसरे पुलिसकर्मी जो जिनका मैंने नाम लिया है अपना, गुलाम हसन जी और सैफुल्ला कादरी जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, नहीं दे सकते आप। लेकिन क्या आप डर पैदा नहीं कर सकते उन आतंकियों में? कानून का डर, जीरो टॉलरेंस कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप करने में चूक गए। कैसे? जब पठानकोट एयरबेस पे पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया था हमारे एयरबेस के ऊपर, तो प्रधानमंत्री जी जीरो टॉलरेंस के तहत लाल आंख दिखानी थी और चुनौती देनी थी, लेकिन आपने क्या किया? पाकिस्तान की ISI को बुलाया हमारे ही पठानकोट में और उन्हें जांच सौंप दी, जिसका नतीजा आज तक नहीं आया और आना भी नहीं था। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्हें कहा जाता है कि बिन बुलाए वेज बिरयानी, नॉन वेज नहीं खाते हैं, काजू का आटा खाते हैं प्रधानमंत्री जी, सुनने में आता है। और वहां पर वेज बिरयानी और केक बिन बुलाए खाने जब चला जाएगा किसी देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, साफ साफ बोल रही पाकिस्तान, तो क्या उम्मीद करेंगे? लाल आंख आप दिखाएंगे। अडवाणी जी की तो राजनीति ही खत्म होगी जब जिन्ना जी की मजार में जाकर, जिन्ना जी इसलिए कह रही हूं कि भाजपा के जो उनके मजार पर गए थे उन्हें बुरा ना लगे, जब वहां पर श्रद्धांजलि देकर आए थे। कब तक भाजपाइयों और संघियों कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर आप नमक रगड़ेंगे और किसी एक फिल्म कार को कहेंगे फिल्म बनाओ और नोट गिनो? पूरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। सारे देश के राज्यों में भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री इतने उत्साहित हो गए टैक्स फ्री करके, काम धंधा छोड़ के 3 घंटे की मूवी देखने पहुंच गए। 100 करोड़ से पहले ऊपर कमाया। किसी ने सुझाव दिया ये 100 करोड़ की जो कमाई कश्मीर फाइल मूवी से हुई है, क्यों ना कश्मीरी पंडितों के जो लोग पलायन पे मजबूर हुए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उन पे खर्च किया जाए। लेकिन मजाल है अपनी कमाई से 1 रुपया कश्मीर फाइल्स के जो फिल्म निर्माता थे उन्होंने दिया हो। और आज एक नई फिल्म के लिए पूरी भाजपा की सरकार, उसके मुख्यमंत्री इतने अति उत्साहित है कि अपनी सरकार की उपलब्धि मानकर पूरी सरकार, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस एक मूवी के आज जो आई है उसके प्रमोशन पे लग गए।
फैसला आप पर छोड़ रही हूं। जम्मू कश्मीर इस भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। दिल्ली में बैठी भाजपा और संघ की कायर सरकार, डरी और डरपोक सरकार, जिन्होंने आतंकियों के सामने पूरी तरह हथियार डाल दिए हैं और एक बार फिर से हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन कहूं या हमारे दूसरे भाई बहन, चाहे वो मुस्लिम है, क्योंकि मारे वो भी जा रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो कहीं ना कहीं सेवाओं में हैं, उनके खून से इस सरकार के हाथ रंगे जा चुके हैं। घड़ियाली आंसू बहाना इन्हें खूब आता है। 2024 का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं सिर्फ ये बता रही हूं। मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक्स कहकर नोटबंदी लागू की, 370 हटाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खींचा गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, आज तक चुनाव नहीं है, लोकतंत्र की बहाली नहीं है, जम्मू कश्मीर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है और जम्मू कश्मीर की आग से अपनी राजनीतिक रोटियां पूरे देश में 2024 में सेकने के लिए आज भाजपा पूरी तरह से मैदान में है। आज हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों से कहना चाहूंगी, हमें मालूम है आप डर और खौफ में हैं। 5000 हमारे वहां पर जो कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं, वो डरे हुए हैं। वो जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन है, हमारे गवर्नर हैं, हमारे उपराज्यपाल वहां या देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से सुरक्षा मांग रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं 24 घंटे में अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, वो सुरक्षित नहीं हुए, इसी तरह हत्याएं होती रही तो वो कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ये 370 हटाकर बसाने आए थे और आज उजाड़ने पर आ गए हैं। कांग्रेस को गाली देना आसान है, कांग्रेस को खूब गाली आपने दी, लेकिन 8 साल में आपने क्या कर दिया? जब इसकी जवाबदेही आप पर आ रही है तो आप फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आ जाते हैं। असलियत तो ये है कि आप पूरी तरह से नाकाम और विफल हो चुके हैं। आपकी सारी नीतियां इसलिए विफल हुई क्योंकि आपकी नीयत खोटी थी, इसलिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को कहेंगे, हमें आपकी चिंता है। दिल्ली या देश में जो बैठे लोग हैं, हमें आपकी चिंता है। हम दिल्ली में बैठी इस सरकार को चैन नहीं लेने देंगे जब तक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली नहीं होती, जब तक जम्मू कश्मीर में शांति, प्यार, अमन, चैन, भाईचारा, विकास नहीं होता है। लेकिन ये होते हुए इसलिए अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सरकार कश्मीर में एक नैरेटिव सेट करके 2024 के चुनाव लड़ना चाह रही है और कश्मीर को आग में झोंकने की एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाजपा जानती है आज अगर वहां पर विधानसभा बहाल कर दी जाए लोकतंत्र के तहत, अगर हिमाचल और गुजरात के अभी चुनाव होने, उसके साथ अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव हो जाए विधानसभा का, वहां के लोगों को वोट का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार दिया जाए, वहां सरकार अपनी हो, वहां फैसले हों, वहां के लोग द्वारा फैसले हो, अगर ये हो गया तो ये भाजपा को मालूम है कि उनके हाथ से जम्मू कश्मीर चला जाएगा और जम्मू कश्मीर जाने का मतलब है देश में उनकी उल्टी गिनती, भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत होना। तो मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, खड़े रहिए अपने भाई बहनों के साथ, खड़े रहिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित, हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन, इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं है। ये बिना धर्म देखे अगर अंजू बाला, राहुल भट्ट को निशाना बनाते हैं तो गुलाम हसन और सैफुल्ला कादरी जो हमारे जवान पुलिस के थे, उन्हें भी इन्होंने टारगेट बना के उनकी हत्या की है। तो भाजपा को अपना नैरेटिव सेट मत करने दीजिए। भाजपा के 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल कश्मीर और देश बेहाल है, बाकी बचे हैं 2 साल। जो 8 साल में नहीं कर पाया वो 2 साल में क्या करेंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद जिंदा रखेंगे, मजबूर करेंगे सरकार को कि अपने फैसलों से 8 साल में कुछ नहीं कर पाए तो फैसलों को पलटिए अपने। पिछली सरकार में भी आपने बहुत बड़ी भूल की थी, अटल जी की सरकार में, कि जब आप दिल्ली के तिहाड़ जेल से आतंकियों को छुड़ाकर, वहां से निकालकर बाइज्जत पाकिस्तान को सौंप कर आए थे। ये रहा है आपका इतिहास। आपका इतिहास पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर जांच कर रहा है। आपका इतिहास बिन बुलाए पाकिस्तान जाके केक और बिरयानी का रहा है। आपका इतिहास जिन्ना की मजार पर जो है वो जाकर फूल चढ़ाने का रहा है। आपका इतिहास पुलवामा जैसी घटना पर राजनीति करने का रहा है और आज तक
न्याय नहीं मिला। और उसके साथ साथ हमें आज लद्दाख हो, गलवान वैली हो, लगातार चीन सरहद पर चुनौती देकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पूरी इमारतें खड़ा कर रहा है और प्रधानमंत्री जी खामोश बैठ के सिर्फ अपने 2024 के चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। चुनौती देते रहेंगे, ललकारते रहेंगे। हिंदुस्तान को हम बर्बादी की तरफ यूं नहीं जाते हुए देख सकते। तो आप सभी साथियों से कहूंगी, सोचिए, मैंने जो बातें कही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि कश्मीर में जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम है या आतंकियों द्वारा इंसानियत को खत्म करके डर और खौफ पैदा किया जा रहा है और सरकार, संघी भाजपाई सरकार अपना 24 का नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। आप सभी से इजाजत लेती हूं, बेहतर समझे, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि हमारी आवाज जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में बैठे हमारी कश्मीरी भाई बहनों तक पहुंच सके कि आपके दर्द में, आपके दुख में, आपके घर में जो मौतें हुई हैं, हत्याएं की गई हैं, उन सब में, दुख में हम शामिल हैं, हम आपके दर्द में शामिल हैं। इसलिए हम आपकी आवाज बनकर बोल रहे हैं, दिल्ली से या देश के कोनों से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं और इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचे तो आपको ये महसूस हो कि आप, हमारे कश्मीरी भाई बहन, अकेले नहीं हैं। आपके दर्द में हम सब शामिल हैं। आपकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं पे होनी चाहिए, ना कि किसी मूवी का प्रमोशन और उसकी वाहवाही या उसको 3 घंटे देखकर देश के गृह मंत्री अपना समय बर्बाद न करें। तुरंत कश्मीर जाएं, कश्मीरी भाई बहनों के बीच में जाएं, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराएं। यही किसी भी सरकार का असली धर्म है। जय हिंद, जय भारत।